दोस्तों गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2022 में हमने जो क्वेश्चंस दिया उसी तरह के पूरे क्वेश्चंस आए और अगर आप इस क्वेश्चन को फॉलो करोगे तो इजीली आप 40 आउट ऑफ 40 ला सकते हो। ये मैं नहीं बोल रहा हूं। जिस दिन आपका साइंस 2 का पेपर होगा उस दिन मैं आपको प्रूफ के साथ चीजें दिखा दूंगा कि जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं वही क्वेश्चन आएगा। उस टाइम पे फिर आपको बहुत तकलीफ होगा, यार मुझे फॉलो कर लेना चाहिए था। तो जो चीजें मैं दे रहा हूं उसको आपको अच्छे से फॉलो करना चाहिए। ये जो वीडियो है कभी भी डिलीट हो सकता है, तो प्लीज अभी जाके अब इस वीडियो को क्या करना है, अच्छे से देख लेना है, अच्छे से टिक करना है। मैं कुछ चीजें क्या करूंगा यहाँ पे लिखूंगा, कुछ चीजें मैं बोलूंगा और इसलिए आपको हेडफोन लगा लेना चाहिए और मेरे एक एक चीजों को अच्छे से ध्यान से सुनना है क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं बोलूंगा। इस लेक्चर की खासियत ये है, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की खासियत है कि यहाँ पे एमसीक्यू भी मैं कवर करा दूंगा, आपको अलग से एमसीक्यू करने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अच्छे से वन बाय वन दिमाग में अच्छे से चीजों को क्या करो, बिठाते जाओ और टिक करते जाओ, बुक लेके सिस्टमेटिक मेरे साथ बैठ जाओ। और इसके पहले हमने ज्योमेट्री अलजेब्रा के सीरीज 1 के क्वेश्चंस पूरे के पूरे कंप्लीट कर दिए। बट साइंस 1 एंड साइंस 2 ये दोनों सब्जेक्ट के साइंस 1 के हमने 3 लेसन्स के सीरीज 1 के क्वेश्चन दिए एंड देन साइंस 2 का हमने 4 लेसन का इसके पहले क्वेश्चन दे दिया। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो या तो हमारे वीडियोस में जाके देखो, नीचे आपको मिल जाएगा। नीचे आपको मिल जाएगा। हमने साइंस 2 के लेसन नंबर 1, 2, 3, 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए। आज हम साइंस 2 के लेसन नंबर 5, लेसन नंबर 6 एंड लेसन नंबर 7, देन इसके बाद हम 8, 9, 10, इस तरह से आपका साइंस 2 का पूरा पार्ट हो जाएगा। सीरीज 2 में बहुत ही कम क्वेश्चन आएंगे एंड देन सीरीज 3 के क्वेश्चंस मैं फ्रेम करके दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन। एंड सीरीज 3 में आपको हो सकता है कि मैं कोशिश करूंगा, अगर आपने अच्छे से सपोर्ट दिखाया, अगर 100 के कर दिया इस चैनल को तब तक, तो मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में सब चीज़ें अवेलेबल करा के दे दूंगा। सब चीज़ें पीडीएफ फॉर्म में वहां पे लिख दूंगा, कौन सा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा मॉडरेट लेवल का है और कौन सा क्वेश्चन ऐसा है कि आपको प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। सब चीज़ें दे दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी पे आते हैं। कुछ क्वेश्चंस पहले मैं दे देता हूं। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की पहले बात कर लेते हैं, देन एक्सरसाइज के बाद हम टेक्स्ट बुक के बीच के क्वेश्चंस पे भी जाते हैं क्योंकि साइंस में टेक्स्ट बुक के बीच बीच में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो एक्सरसाइज में आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए दोस्तों, देखो एमसीक्यू आप एक्सरसाइज का कर लेना, देन उसके बाद बहुत सारे एमसीक्यू बुक के बीच में से आते हैं, उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 जिसके अंदर आपको ए और बी दिया है, जिसके अंदर इसको आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। एंड देन क्वेश्चन नंबर 6 में बी को भी आपको इंपॉर्टेंट नहीं रखोगे तो भी चलेगा, एटलीस्ट उसके 2 पॉइंट देख लो। अब देखो यहां पे डिस्टिंग्विश बिटवीन है ना, बस इसके 2 पॉइंट्स देखना है। ये भी मैं आपको बताते जा रहा हूं। देखो मेरे लेक्चर की ये गारंटीड क्वेश्चन, एक तरह से ये गारंटीड क्वेश्चन तो चल ही रहा है, पर यहां पे मैं चीजों को एक्सप्लेन भी कर रहा हूं कि आपको कहां पे कितने आंसर्स लिखने चाहिए। देन इसके बाद दोस्तों डिफाइन ग्रीन एनर्जी। डिफाइन ग्रीन एनर्जी, ये एक क्वेश्चन दिमाग में रखे रहना, ग्रीन एनर्जी को डिफाइन करने आपको आना चाहिए। एंड देन इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 8 में, अब देखो मैं यहां पे क्वेश्चन नंबर 8 लिख रहा हूं पर चीजों को बोल रहा हूं, अगर इसलिए मेरे वीडियो को आपने सुना नहीं अच्छे से हेडफोन लगा के, तो अगर बस आप यही चीजों को लिखोगे तो मिसमैच हो जाएगा। इसलिए ध्यान से अच्छे से जो चीजें दे रहा हूं, क्योंकि ऐसे ऑलरेडी आप समझ सकते हो कि मेरा ऑफलाइन बैच भी है, इतने घंटे का एफर्ट्स है, देन उसके बाद हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे इसलिए हम कर रहे हैं और आप बहुत सपोर्ट भी दिखा रहे हो। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक, और जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं नीचे सभी का कमेंट आना चाहिए, तो एक मोटिवेशन मिलता है। तो जिससे क्या होता है कि अभी तक जिस दिन से हमने गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट किया उस दिन से हम कभी रुके नहीं है। ये चीज़ याद रखना, कभी नहीं रुके, रोज का दिया। और अगर ये 100 के चैनल को आपने पहुंचा दिया तो हम इसको पीडीएफ फॉर्म में पूरा का पूरा मैं बना के सीरीज 3 में आपको दे दूंगा। इस सब के पीडीएफ फॉर्म भी बना के दे दूंगा आपको। आपने जो टिक किया तो उसको आप क्रॉस चेक कर सकते हो कभी कभार अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो कि जल्दी से एक हमारा भी ड्रीम कंप्लीट हो जाए। और तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्वेश्चन नंबर 8 का बी लेना चाहिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 का बी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड दोस्तों इसके बाद
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का बी, क्वेश्चन नंबर 9 का बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एंड देन इसके बाद आपको इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में सी और डी पे फोकस करना चाहिए। सी और डी के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। अब देखो, जहां पे अगर आपको आया कि एक्सप्लेन विथ डायग्राम स्टेप बाय स्टेप एनर्जी कन्वर्जन, तो ये ब्रीफ आंसर हो गया। मैं बताऊंगा कि आपको इस आंसर्स को कैसे 3 से 4 मिनट में कवर कर लेना है। अगर आप नीचे कमेंट करो आज के वीडियो में, आज वो दिखा दो आप कमेंट करके कि सर आप प्लीज एक वीडियो ऐसा बनाओ कि ये जो ब्रीफ क्वेश्चन है इसको मैं 3 से 4 मिनट में कैसे लर्न करूं, तो जरूर मैं एक वीडियो बना दूंगा जिससे आप 3 से 4 मिनट में चीजों को लर्न करते जाओगे। मैं ज्योग्राफी के आंसर्स के बहुत सारे आंसर्स का एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप ब्रीफ आंसर्स को अपने दिमाग में बिठाओ, जिससे उनके क्लाइमेट के आंसर्स इतने बड़े बड़े हैं। तो सब चीज़ें भाई, उसमें उस सब्जेक्ट में भी मैंने 98 स्कोर किया एसएसटी में। तो ये मत सोचना कि मैं एसएसटी का सब्जेक्ट्स नहीं करता हूँ, हम डिज़ाइन पूरा का पूरा ओवरऑल हम ही करते हैं। और ओमकार सर ने आपको इतना सारा ट्रिक दिया है तो आप इजीली उससे भी उसको कवर कर सकते हैं। कुछ लोग मेरे से इंपॉर्टेंट मांग रहे थे, तो अगर आप कमेंट करोगे तो मैं सबसे पहले आपको लर्न कैसे करते हैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। देन दोस्तों, ये आपने किया, देखो इसको करना कैसे, इन शॉर्ट बता दे रहा हूँ आपको। इसमें डायग्राम कर लेना चाहिए। डायग्राम के बाद इसके फ्लो चार्ट कर लो। और फ्लो चार्ट अभी मैं आपको लर्न करना ट्रिक अभी बता दे रहा हूँ वीडियो के अंदर, जैसे ही मैं अभी बुक के अंदर इंपॉर्टेंट दूंगा तुरंत बता देता हूँ। एंड देन इसके बाद इसके प्रॉब्लम्स के बारे में देख लो, और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होगा तो वो देख लो, बस इनफ है। देन दोस्तों, इसके बाद इसके कुछ गिव रीजन्स हैं, क्वेश्चन नंबर 11 का जो गिव रीजन है ना दोस्तों, सी, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एंड देन नेक्स्ट गिव रीजन दोस्तों, ए वाला आपको कर लेना चाहिए। सी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और ए वाला आपको कर लेना चाहिए। टोटल इस एक्सरसाइज में 15 क्वेश्चन है और 15 के अंदर सब क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो मैं इतना नहीं दे रहा हूँ जितना मैं दे रहा हूँ। अगर वो आपने अच्छे से कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। देन इसके बाद दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 का ये क्वेश्चन लर्न नहीं करना है आपको। इसके 3 पॉइंट्स एटलीस्ट आपको क्या करना है, कितने पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स एटलीस्ट, 3 या 4 पॉइंट्स आपको एटलीस्ट रेडी करके रखना चाहिए, एक बार पढ़ लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी इनफ है, बाकी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सब कुछ इसके अंदर मैंने आपको डिज़ाइन करके दे दिया है। अब चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस मैं बुक के बीच में से दे रहा हूँ, एमसीक्यू क्वेश्चंस कहाँ पे क्या है। देखो, ये टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी है। फर्स्ट पेज पे मेरे अकॉर्डिंग आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट पेज पे कुछ भी मत पढ़ो। देन यहाँ पे अगर चाहिए तो ये पढ़ सकते हो, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन्वेंटेड किसने किया था, माइकल फैराडे। ये अंडरलाइन कर लो, एमसीक्यू के लिए प्लीज़ अंडरलाइन कर लो। देखो, इतना अंदर से कौन आपको बताएगा, इतने अंदर से चीज़ें बिना यूज किए। देखो यहाँ पे टरबाइन का एक यूज है, वो भी आप फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए आपको पढ़ लेना चाहिए। दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे एक टरबाइन का यूज दिखाई दे रहा है। देखो, टरबाइन इज यूज टू रोटेट द मैग्नेट इन जनरेटर, बस इतना है। ये डायग्राम आपको एटलीस्ट एक बार देख लेना चाहिए, प्रैक्टिस नहीं करोगे चलेगा, कहाँ पे क्या है, ब्लेड है, ये सब देख लो एक बार। देन दोस्तों, इसके बाद ये फ्लो चार्ट का सीक्वेंस आपको समझ लेना है। फ्लो चार्ट में आप कौन से चैनल पे इस समय हो, गिरी ट्यूटोरियल्स। तो अगर मैं ट्यूटोरियल्स पहले कर दूं और गिरी बाद में कर दूं, ये सीक्वेंस हर एक फ्लो चार्ट में आपको दिखाई देगा। हर एक फ्लो चार्ट में ये सीक्वेंस आपको दिखेगा ही दोस्तों। टरबाइन, एंड टरबाइन के बाद आपको जनरेटर दिखाई देगा, एंड फाइनली दोस्तों जनरेटर के बाद यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऐसे आपको दिखेगा हर एक में, या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये 3 सीक्वेंस बहुत जरूरी है, और हर एक चीज में क्या क्या आपको याद रखना है वो भी मैं बता दे रहा हूँ, जिससे आपका फ्लो चार्ट याद हो जाएगा। फ्लो चार्ट फिलअप करने के लिए आ सकता है, इस लेसन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्लो चार्ट बहुत ज्यादा है और फ्लो चार्ट लर्न नहीं होता। पर पूरी की पूरी जिम्मेदारी आप, वैसे तो मैं एक वीडियो बना के बता सकता हूँ, पर अभी भी मैं आपको, क्योंकि आज मेरा काम है गारंटीड क्वेश्चन देना, पर इसके अंदर भी मैं बता दूंगा।
अब देखो यहाँ पे पहला है थर्मल एनर्जी। आप बस ये फ्लो चार्ट सभी के कवर कर दो। देखो ये तीन चीजें तो आपको याद होगी, टरबाइन, जनरेटर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दूसरे वाले में भी अगर आप देखोगे ना, ये देखो दूसरे वाला, थर्मल के बाद दूसरा न्यूक्लियर है ना, उसमें भी सेम आएगा, न्यूक्लियर में भी सेम आएगा। देखो टरबाइन, जनरेटर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब यहाँ पे थर्मल में दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, थर्मल में हम क्या कर रहे हैं, फ्यूल कोल का यूज कर रहे हैं और हम बॉयलर का यूज कर रहे हैं वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। यहां पे देखो न्यूक्लियर रिएक्टर आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी है। देखो न्यूक्लियर रिएक्टर है। यहां पे भी हम क्या करेंगे, स्टीम जनरेट कर रहे हैं, किससे, वाटर से। तो और बाकी का सब कुछ सेम है। तो इस तरह से आपको इस प्रोसेस के फ्लो चार्ट याद हो जाने चाहिए, डायग्राम याद हो जाना चाहिए। डायग्राम नहीं बनाने आ रहा है तो मैं बता दूंगा। देखो ब्रीफ आंसर्स अगर लर्न करना है, ये हो गया, और बाद में ये डायग्राम हो गया। डायग्राम के बाद आपको यहां प्रॉब्लम्स है। अब देखो मैं क्यों बोल रहा हूं कि आपको मुझसे बहुत सारी चीजें शायद अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखो ये प्रॉब्लम्स है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 3 रटने की कोशिश करेंगे। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि इसमें से शॉर्ट पॉइंट क्या मिलेगा। पहला लिख दो, प्रॉब्लम क्या है, एयर पॉल्यूशन। दूसरा प्रॉब्लम आप लिख दो, प्रॉब्लम्स रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। और तीसरा क्या आएगा, कोल्स कैसे हैं, लिमिटेड हैं, तो उनके रिजर्व का भी प्रॉब्लम आ सकता है। अवेलेबिलिटी ऑफ कोल का प्रॉब्लम आ सकता है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रॉब्लम ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ कोल। बस इनफ हो गया। ऐसे ही मैं आपको फटाफट चाहूं तो बता सकता हूं कि फटाफट आप अपने लेसन्स को कैसे कवर कर सकते हो। तो दोस्तों फ्लो चार्ट आपको सभी कवर करने हैं। हाँ, ये वाला जो डायग्राम है ये आपको कर लेना चाहिए, बहुत ईजी डायग्राम है। ये भी मैं आपको यहीं पे लर्न करा दे रहा हूं। देखो आपको यहाँ यूरेनियम दिखाई दे रहा होगा, यूरेनियम 235 दिखाई दे रहा होगा। अभी शायद ये डायग्राम में दिखे नहीं, आप अपने बुक में देखना। जैसे ही इसका बम्बार्डमेंट इसके साथ होगा तो ये तुरंत यूरेनियम यहाँ पे 236 में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में 3 यहाँ पे न्यूट्रॉन दिखाई देंगे, एंड देन साथ में एक क्रिप्टॉन दिखेगा, एंड बैरियम दिखेगा, और यहाँ पे एनर्जी आएगा। बस ये याद रखना। देन इसके बाद ये फर्दर प्रोसेस ऐसे ही चलेगा। बस इसको क्या बोलते हैं, डायग्राम में अभी अगर आपने अभी ध्यान दिया होगा तो अभी याद हो गया होगा। बाकी इसमें भी बस आपको प्रॉब्लम्स पढ़ना है एंड फ्लो चार्ट। इसमें भी बस आप फ्लो चार्ट पढ़ो। देन हाइड्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, ये पढ़ना चाहिए, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लीज वहां पे लिख लो इंपॉर्टेंट में। अगर बहुत सारी चीजों को इसलिए आपको सुनना होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन इसके बाद हाँ, इसको ये सब का बस आप फ्लो चार्ट कर लो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन था, देखो इतना कौन आपको ढूंढ के देगा, अगर जिसने पढ़ा होगा लेसन को अच्छे से उसको ही पता होगा। अब मुझे हर एक लाइन की सोचो, मेरी तैयारी कितनी ज्यादा होगी कि मैं आपको लाइन के बीच बीच में से इंपॉर्टेंट तुरंत ढूंढ के दे रहा हूं कि ये एक भी आपको फिलिंग द ब्लैंक्स अलग से करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको कर दिया। देन इसके बाद एक लाइन आपको ये ट्रू और फॉल्स के लिए भी याद रखना है कि इसमें एनर्जी कौन से फॉर्म में रहता है, डीसी फॉर्म में रहता है कि एसी फॉर्म में रहता है। ये फ्लो चार्ट से भी आप समझ सकते हो। जो बच्चा अगर लास्ट टाइम पे भी पढ़ रहा होगा उसको भी बहुत बेनिफिट हो रहा होगा। ये पेज अगर नहीं भी करोगे चलेगा। यहाँ पे एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कुछ इन्वर्टर से रिलेटेड लाइन है। इन सच केस डीसी सोलर पावर प्लांट मस्ट बी कन्वर्टेड इन एसी यूजिंग इन्वर्टर। देखो आपको ट्रू फॉल्स कुछ भी करने की जरूरत नहीं है अलग से, सब चीजें मैं ही करा दे रहा हूं। देखो यहाँ पे कि अगर मुझे डीसी को एसी में कन्वर्ट करना है तो मैं किसका हेल्प लूंगा, इन्वर्टर का। तो ये आ सकता है, ये आपको नेम दी फॉलोइंग में पूछ सकते हैं। देन इसके बाद ये प्रोसेस भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अच्छे से, बस डायग्राम देख लेना। तो ओवरऑल जितने मैंने क्वेश्चंस दिए हैं एक्सरसाइज के बीच में, मैं बस एक इंपॉर्टेंट दिया हूँ। एक्सरसाइज मतलब बुक के अंदर हाइड्रो इलेक्ट्रिक का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, एंड देन इसके बाद मैंने बस बोला है फ्लो चार्ट आपको करना है और डायग्राम करना है, और प्रॉब्लम्स जो 2 प्रोसेस के हैं वो कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट एनिमल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले ये वीडियो का गारंटीड क्वेश्चन लिखने के पहले आप प्लीज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहां पे देखोगे आपको एक लिंक होगा। एनिमल क्लासिफिकेशन पूरा का पूरा 10 से 15 मिनट में मैंने ऐसा ट्रिक बताया है कि जिससे आपका एक भी एमसीक्यू रॉन्ग नहीं होगा। अब सर आपने कौन सा ट्रिक बताया है, मैं इसका गारंटीड क्वेश्चन दे रहा हूं, उसके पहले मैं आपको बता दे रहा हूं मैंने क्या ट्रिक बताया। देखो इसके अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि सभी के कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है।
और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है ना कब, जैसे ये पोरीफेरा है, पोरीफेरा के एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए, जैसे यहाँ पे साइकन का एग्जाम्पल है। अब हमें समझ में नहीं आता कि और मैच द फॉलोइंग में आ जाए या ट्रू फॉल्स में आ जाए कि साइकन इज द एग्जाम्पल ऑफ नाइजीरिया, तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि साइकन जो एग्जाम्पल किसका है, पोरीफेरा का है। तो मैंने ना सभी एग्जाम्पल्स को ट्रिक वाइज कंप्लीट करा है। जैसे मैं एक यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूं, यहाँ पे मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, ये देखो, यहां पे आप देखोगे इस एग्जाम्पल को मैंने कैसे याद कराया था, प्लान टापली, प्लान टापली, प्लान टापली, बस इससे ये ट्रिक याद हो गया। प्लान से आपको याद हो गया प्लेनेरिया, टैप से आपको याद हो गया टैपवॉर्म, एंड देन सो दोस्तों ली से आपको याद हो गया लीवर फ्लू। इसलिए मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि प्लीज उस वीडियो को आप जाके देखो, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से और पूरा कैरेक्टरिस्टिक भी आपका याद करवा दिया हूं, सबके कैरेक्टरिस्टिक अराउंड 5 से 10 मिनट में सब कुछ याद करवा दिया, और आपको फिर से इस लेसन को ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। देखो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि कहीं इसके ऊपर ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। जैसे कि अब समझो ये नॉन कोऑर्डिनेट्स है, तुम्हें आ सकता है कि पोरीफेरा इज अ ग्रुप ऑफ कोऑर्डिनेट्स, तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। या तो फ्लो चार्ट टाइप में आपको फिलअप करने के लिए आएगा, तो मैंने पूरा का पूरा ट्रिक वाइज नेमिंग याद करवा दिया। कैसे याद कराया, उसमें मैंने डाला है शायद, पका पपाया कौन पाया मैं EH, बस ये ट्रिक है, पका पपाया कौन पाया मैं EH, याद हो गया। पका पपाया कौन पाया, प्लीज उस वीडियो को आप देखना है तो, अगर आपको याद है तो मत देखो, अगर देखना है तो आप देख सकते हो। सबसे पहले मैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को टिक कर देता हूँ, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को दे देता हूँ, देन इसके बीच बीच में के क्वेश्चंस मैं दूंगा। अब देखो यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर बस इंपॉर्टेंट दे दो, पर मैं यहाँ पे आपके लिए, आप बहुत अच्छे से नीचे कमेंट कर रहे हो, आप रेगुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो, इसलिए मैं साथ में चीज़ों को एक्सप्लेन भी करते जा रहा हूँ कि आपको पढ़ना भी कैसे, जिससे आप 1 से 1.5 घंटे में अपनी चीज़ों को कवर कर सकते हो। एनिमल क्लासिफिकेशन, हाँ, इसके अंदर एक्सरसाइज में पेज नंबर, एक्सरसाइज का पेज नंबर 75 में आपको कौन कौन से क्वेश्चंस को करना चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का C, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। देन दोस्तों इसके बाद D भी आपको कर लेना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं दे रहा हूं। देन क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 का B जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देन इसके बाद आपको E वाला ले लेना चाहिए, और इसके बहुत सारे क्वेश्चन आप अगर मेरा वीडियो देखोगे तो वहीं पे आपको लर्न हो जाएगा। एंड देन दोस्तों इसके बाद देखो MCQ वाले जितने क्वेश्चन है वो आपको टेक्सचुअल कर लेना चाहिए। एंड क्वेश्चन नंबर 11 में जो डायग्राम्स दिए हैं उसको आपको एक बार फोकस करना चाहिए, उसमें से फीस के डायग्राम को आप देख सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 5 में A वाला पार्ट अच्छे से कर लेना। एंड देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में सभी के 2-2 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लो, 2-2 या 4-4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लो, और अगर आपसे नहीं हो रहा है तो मेरे वीडियो को देख लो, तुरंत हो जाएगा। इतनी चीजें चाहोगे तो आप आधे घंटे के अंदर कवर कर सकते हो। इसमें ना तो मैं कोई ब्रीफ आंसर्स दिया हूं, सब छोटे छोटे आंसर्स दिया हूं, इवन गिव रीजंस को भी मैंने ट्रिक वाइज वीडियो के अंदर कंप्लीट करा है। एंड देन इसके बाद अभी आपको एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस लेने चाहिए। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो गया, अब कुछ क्वेश्चंस मैं बुक के दे रहा हूं। पेज नंबर लिख लो, पेज नंबर 62, बेनिफिट ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन का एक चार्ट बना है, ऐसा एक बना हुआ है बॉक्स है, बेनिफिट ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, प्लीज इसे कंप्लीट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर दो। टोटल 7 बेनिफिट दिया है, आप बस कितने बेनिफिट याद करना, कोई भी 4 बेनिफिट। देन इसके बाद एक और ले लो टेक्स्ट बुक के बीच का, डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स, प्लीज इसको ले लो, और सबके 4 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद पेज नंबर 63 पे 6.3 का जो फ्लो चार्ट है वो आपको कवर करना चाहिए। देन इसके बाद पेज नंबर
65 पे, पेज नंबर 65 पे दोस्तों, बी वाला जो पार्ट है बॉडी सिमेट्री, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बस उसके टाइप्स याद कर लो और एक एक लाइन सब में याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद डी, नेक्स्ट पेज नंबर 66 पे डी जो दिखाई दे रहा है, डी का बॉडी कैविटी के 3 टाइप्स हैं, वो तीनों के तीनों याद कर लो, यूसिलोमेट, सिलोमेट एंड सीडोसिलोमेट, बस याद कर लो किसको क्या बोलते हैं, बस खत्म, उससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। देन पोरीफेरा, एग्जाम्पल्स याद कर लेना, अगर आप मेरे वीडियोस को नहीं देख रहे हो तो एग्जाम्पल याद कर लो। देन इसके बाद नाइडेरिया, एग्जाम्पल्स याद कर लो, अगर मैं लिंक लगाना वीडियो का भूल गया, जैसे ये टीम लगाती है, अगर टीम भूल गई, अगर क्योंकि हमें बहुत सारे वीडियोस बनाने रहते हैं, तो आप बस एनिमल क्लासिफिकेशन गिरी ट्यूटोरियल बस सर्च कर लेना, आपको तुरंत मिल जाएगा, वो वीडियो मिल जाएगा। देन इसके बाद प्लेटी हेलमिंथेस, एग्जाम्पल्स, बस सभी के एग्जाम्पल्स और 2-2 3-3 कैरेक्टरिस्टिक पता होना चाहिए, जिसके अंदर से एक आपको मैं फिलिंग द ब्लैंक्स दे रहा हूं। जो सबसे इंपॉर्टेंट फिलिंग द ब्लैंक्स है वो है कहाँ पे है, हाँ देखो, बुक भी ओपन करके दे रहा हूँ, साथ में फिलिंग द ब्लैंक्स अंडरलाइन करा के दे रहा हूँ। अब बताओ इतना कौन करा के देता है, एक तो यार एक लाइक और एक प्यारा कमेंट तो मेरे नाम पे होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे देखो चैनल पे सब्सक्राइबर कम है, तो ये मत सोचना कि यहाँ पे जो चीज़ें दी गई है वो ऐसी है। अगर हमारे 3 चैनल्स हैं, प्रदीप गिरी अपडेट्स हैं, और इवन हमारा इंजीनियरिंग का भी एक चैनल है, बहुत पावरफुल इंडिया में चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि स्टूडेंट को एक ही प्लेटफॉर्म पे अगर मैं सब चीज़ें देने लगूँ, जैसे कि अब समझो यहाँ पे इंजीनियरिंग स्टूडेंट को भी देने लगूँ, आपको भी देने लगूँ, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, इसलिए हम चीज़ों को अलग रखते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा हमें सपोर्ट करो, इससे आप 100K तक पहुँचा दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, अपने आप एक रीच मिल जाएगा, हम जल्दी से पहुँच जाएंगे और दिन रात फिर आपके लिए काम करेंगे यार। देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फिलिंग द ब्लैंक्स है, प्लैनेट अर्थ हैज़ हाइएस्ट नंबर ऑफ एनिमल फ्रॉम दिस फाइलम, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब सोचो इतना बीच बीच में से इंपॉर्टेंट कौन ढूंढ के देगा, इसके लिए आपको आपका सोचो, मैं कम से कम कुछ नहीं, आप अभी मेरे वीडियोस को देख रहे हो, भले वो आपका आधा घंटा जा रहा है, बट इसकी वजह से मैं आपका कम से कम 2 से 3 दिन की स्टडी को कम करा दिया हूँ। आपको कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देन इसके बाद देखो यहाँ पे जितने एग्जाम्पल्स है ना, ये इतने सारे पूरा मैंने ट्रिक वाइज कंप्लीट करा दिया है। कॉकरोच का एक डायग्राम आप अच्छे से देख के रखना। देन यहाँ पे भी एक फिलिंग द ब्लैंक्स है यार, हाँ ये देखो, दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम, मॉलस्क का, याद रखना। देन स्टारफिश कौन से फाइलम से आता है, बस ये आपको पता होना चाहिए, स्टारफिश के फाइलम का नाम याद होना चाहिए। और ये लोकोमोशन कैसे करता है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए और एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सोचो इतने अंदर से मैं पॉइंट्स दे रहा हूं। देन इसके बाद आपको डायरेक्टली किसके ऊपर आ जाना चाहिए, ये इसके 4 पॉइंट्स सब मैंने वीडियोस में कवर कराए हैं, अगर आप लिंक में देख लोगे, इसके 4 पॉइंट्स, इसके ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, एंड इसके कवर हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट चलते हैं, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, ये लेसन भी दे देता हूं जिससे आपका स्टडी यहां पे भी हो जाएगा। सबसे पहले इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देता हूं, और इसके बीच के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ले लो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, ये तीनों फ्लो चार्ट है, तीनों करना चाहिए आपको, बहुत इजी फ्लो चार्ट है, तीनों के तीनों करना चाहिए। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 8 क्वेश्चन है, जिसके अंदर से देखो मैं इंपॉर्टेंट आपको कौन कौन सा दे रहा हूँ, जो सबसे पहले लिख रहा हूँ समझ जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर बी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी, देन दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी भी आपको करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर जी और क्वेश्चन नंबर एच। अब देखो इसके अंदर से ये जो क्वेश्चंस है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कर लेना। एंड देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए, पहला ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन इसके बाद डी,
बस ये दो क्वेश्चन दे रहा हूं यहाँ पे, इतने क्वेश्चन आपको क्या करना चाहिए, कवर करना चाहिए। एंड देन क्वेश्चन नंबर 5 जो गिव रीजन है, इसके अंदर दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन नंबर सी दे रहा हूं, बस एक ही क्वेश्चन दे रहा हूं। और देन इसके बाद हाँ चलो टेक्स्ट बुक का दे रहा हूं। यहां पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक सब दे दूंगा। देखो इस पेज पे आपको कुछ पढ़ना नहीं है, ये सब डेयरी प्रोडक्ट ये सब नहीं पढ़ोगे चलेगा। योगर्ट में आप बस ये याद कर लो, ये जो हम बैक्टीरिया का यूज कर रहे हैं ना, ये याद कर लो, बस उसके नाम याद कर लो। और इसको 2-3 बार लिखोगे ना, नहीं याद हो रहा होगा तो मुझे कमेंट करना, मैं याद करा दूंगा एक वीडियो बना के। स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस मैं मेरे क्लासरूम में जैसा याद करा था वैसा याद करा दूंगा। देन चीज प्रोडक्शन मैंने जो साइंस 2 का 3 घंटे 40 मिनट्स का वीडियो बनाया ना, उसमें एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज उसे आप देख लोगे तो शॉर्ट में हो जाएगा आपका, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ प्रोबायोटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब नेमिंग आपको याद होना चाहिए, इसमें से कोई भी 2 नाम याद कर लो। और प्रोबायोटिक का इंपॉर्टेंस क्या है वो भी प्लीज याद कर लो। मैंने आपको उसके अंदर दिया भी है, पर यहाँ पे आप लिख सकते हो, देखो यहाँ पे यही इंपॉर्टेंस है। हेल्पिंग द पॉपुलेशन ऑफ माइक्रोब्स, इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ माइक्रोब्स, इंक्रीज द डाइजेशन, हेल्पिंग द डाइजेशन एंड डिक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स, मतलब जो यूजफुल माइक्रोब्स है उनके पॉपुलेशन को इंक्रीज करना ये। देन दोस्तों इसके बाद ब्रेड का बस एक आप यहाँ पे एक पार्ट पढ़ लो, ये वाला पार्ट स्पॉन्जी का, एक बार इसको रीड कर लो, आपने पहले पढ़ा हुआ है। और ईस्ट का साइंटिफिक नेम अगर आप यहाँ पे पढ़ लोगे तो अच्छी बात है। विनेगर में एक फिलिंग द ब्लैंक्स है दोस्तों, ये फिलिंग द ब्लैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी विनेगर का अगर प्रोडक्शन पढ़ना चाहते हो तो एक बार पढ़ लेना। देन इसके बाद यहाँ पे बस एक बार इसको रीड कर लो, बस इसमें क्या करना, माइक्रोब्स के नाम एक बार रीड करना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस एक बार माइक्रोब्स के नाम पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। माइक्रोबियल एंजाइम्स के एग्जांपल जो यहाँ पे दिए हुए हैं दोस्तों, बोर्ड एग्जाम से बहुत बार पूछा है ये, कोई भी आप 2 याद कर लो। देखो यहाँ पे बहुत इजी है, एल आई है और बाद में गैसेस है, याद कर लोगे तुरंत याद हो जाएगा। देन यहाँ पे हाइड्रो है और बाद में लेसेस है, ऐसे 2 नाम याद कर लो, तुरंत काम हो जाएगा। देन आगे आ जाओ, देखो यहाँ पे वेरी 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 इंपॉर्टेंट चार्ट, ये किसी भी हालत में पढ़ लेना। जैसे यहाँ पे सिट्रिक, मैलिक एंड लैक्टिक एसिड किस लिए यूज करते हैं, एसिडिटी इंपार्ट करने के लिए। ये प्लीज अच्छे से इसको 2-3 बार पढ़ लेना, इसमें से एक एमसीक्यू बनने वाला ही है दोस्तों। और ये वाले में बस आपको माइक्रोब्स के नाम पढ़ना है, अगर आपसे याद नहीं हो रहा होगा तो प्लीज कमेंट करना। देखो यहाँ पे बस आपको, हाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बस यहाँ पे एग्जाम्पल्स, ये सब मैं जो बुक के बीच में से दे रहा हूँ ना, वो आपको एग्जाम्पल्स के तौर पे दे रहा हूँ। और यहाँ पे कोई भी 2 नेमिंग आप याद कर लो, जैसे यहाँ पे आप याद कर सकते हो जेंटामाइसिन और इरिथ्रोमाइसिन, आप जो आपको इजी लगे वो आप याद कर सकते हो। पेनिसिलिन आप शायद पहले पढ़े होंगे। माइक्रोब्स एंड फ्यूल में बस तीनों के नाम याद कर लो, इथेनॉल, गैसेस फ्यूल और हाइड्रोजन गैस। देन बायोफ्यूल का यहाँ पे बस उसका एक डेफिनेशन देख लो। देन यहाँ पे ये डायग्राम बहुत अच्छे से कर लेना दोस्तों, और डायग्राम के बाद इसको एक बार रीड कर लोगे तो चीजें समझ जाएगी। यहाँ पे एक फिलिंग द ब्लैंक्स था इंपॉर्टेंट, ये वाला इंपॉर्टेंट फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसको आप अंडरलाइन कर लेना। देन इसके बाद यहाँ पे कोई एक फिलिंग द ब्लैंक्स है, मैंने जो ऑयल का आपको दिया है ना, यहाँ पे कहीं पे उसका एक है, ये देखो, ये 2 बैक्टीरिया का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आईएमपी कर लो एमसीक्यू के लिए। ऑयल स्पिल के लिए हम इसका यूज करते हैं, यहाँ पे क्लियर द ऑयल स्पिल, ये 2 बैक्टीरिया के नाम याद रखना दोस्तों। देन इसके बाद हाँ एसिड रेन का ये है, प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी एक एसिड रेन का बुक के बीच में। हाँ ये वाला पार्ट थोड़ा सा पढ़ लेना, कौन से बैक्टीरिया है उसका नाम बस एक बार याद कर लेना, ये सब एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने इसलिए बोला ना, अगर आप टेक्स्ट बुक पूरा टेक्स्ट बुक के नीचे के क्वेश्चंस कर लोगे तो ये मत सोचना कि आपने बहुत कुछ कर लिया है, उसके बाद बुक में इसके बीच बीच में से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं। देखो इनोकुलेंट में आप ये याद कर लेना सॉल्यूशन का नाम, फीलिंग एमसीक्यू के लिए। देन बायो इंसेक्टिसाइड्स का नहीं पढ़ोगे, एक बार पढ़ लोगे तो भी चलेगा।
देखो अब मैंने ओवरऑल अगर देखोगे तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस नहीं दिया, यहाँ पे भी नेमिंग दिया, यहाँ पे भी बस एग्जाम्पल बोला याद करने को, यहाँ पे भी एग्जाम्पल बोला, यहाँ पे भी एक लाइन दिया है आपको पढ़ने के लिए, यहाँ पे भी बस डायग्राम दिया है, यहाँ पे भी बस नेमिंग आपको दिया है, 3 नाम याद रखो, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स दे दिया हो, बस याद रखना, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ ये वाला एक आपको याद रखना है। देन इसके बाद यहाँ पे भी बस मैं नेमिंग पढ़ने के लिए दिया हूँ। देन विनेगर प्रोडक्शन एक क्वेश्चन दिया हूँ कि अगर आप चाहोगे तो मेरे वीडियो को देख लोगे तो भी समझ जाएगा। यहाँ पे एक एमसीक्यू दिया था आपको, देख लो, अगर आप देखोगे तो मैंने पूरा एमसीक्यू टाइप में ही दिया है, और जो मैंने टिक करके स्टार्टिंग में एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए उतने ही दिए। तो आज का दोस्तों लेसन नंबर 5th, लेसन नंबर 6 एंड लेसन नंबर 7 बहुत ही अच्छे से मैंने कंप्लीट किया, चीज़ों को एक्सप्लेन भी किया। तो प्लीज़ नीचे एक बहुत अच्छा कमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट राउंड में कल शायद मैं लेसन नंबर 7, 8, 9, आज मैंने 5th, 6, 7 दिया ना, 8, 9, 10 कल कंप्लीट करा दो तो सीरीज 1 लगभग सब खत्म हो गया। सीरीज 1 खत्म हुआ मतलब समझ जाना आपका 36, 37 मार्क्स कंप्लीट हो गया। अब मेरे को सीरीज 2, सीरीज 3 के लिए बस ये 4-5 मार्क्स के लिए थोड़ा एफर्ट्स देना होगा, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे। हाँ फिर समझ जाना कि 10-15 क्वेश्चन या 10-12 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप में सब मिला उला के मैं दूँ। सीरीज 3 में कुछ क्वेश्चंस मेरे होंगे, अगर आपने इस चैनल को सही जगह पे पहुंचा दिया तो पीडीएफ फॉर्म में हम चीज़ों को भी अवेलेबल कर देंगे, बहुत सारी चीज़ें बहुत सिंपल कर देंगे, इजी ट्रिक बहुत सारा। एक मैं ऐसा लाइव सेशन रख दूंगा लगातार 24 आवर्स, या तो 12 घंटे का तो लाइव सेशन रख ही दूंगा। जिस दिन अगर 100K हो गया उस दिन उसी के जैसे ही 100K हुआ दूसरे दिन आप नीचे लिख देना, दूसरे दिन 12 घंटे लाइव सेशन चलेगा, पूरा का पूरा सब्जेक्ट लर्न करवाऊंगा। आप बैठना, आपको चीज़ें मैं लर्न करवाऊंगा, अलग अलग ट्रिक से लर्न कराऊंगा, आपको कोई लर्निंग नहीं करने की ज़रूरत है, मेरे साथ ही आप लर्न करते जाना। तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करो। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।